फूलों के हार पहनाऊं तुम्हें? दी भी आपने जान, ले भी आप लेंगे, ये क्या बात हुई? अरे भाईजान, मैं तुमसे पूछ रहा हूं और तुम उल्टा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर कुछ भी। हाँ बाबा, मैंने सोचा कि हम दोनों साथ चाय पी लें। नहीं, मुझे चाय तो नहीं पीनी, लेकिन मुझे बात करनी है तुमसे। जरूर करें आप बात, आप 100 बातें करें। आपकी आवाज तो मैं घंटों सुन सकती हूँ। मुनव्वर को कब से जानती हो? आपको कब से पता मुनव्वर के बारे में? मामू जान, इसने आते साथ तुम चुप करके बैठो। अगर मेरी बेटी ऐसे बात करती तो मैं तो रक्षी की जान ले लूंगी। तुम्हें तो... मेरे बाप के घर में क्या कर रही हो? है तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे, अगर अब तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहां थी तुम? किसके साथ थी? कौन? तो दूर। की मामा हूँ, तो ये कौन है? अब जल्दी से ये बताओ बेटा कि तुमने अपनी मामा से ये क्यों कहा कि आप ज़ारा की अम्मी हैं, इसलिए ख्याल कर रही? या मैं होश कर सकती हूँ या मैं शादी। अब मैं भी देखती हूँ कि वापस आई कैसे है। बाबा, मेरा दिल तो मेरे बाबा में। आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। क्या बोला इसने? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? पागल तो दिल होता है। जुड़ा ड्रामे के एपिसोड 25 अगर आप लोग को कंप्लीट देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज रात इस ड्रामे की मेगा एपिसोड आने वाले हैं 25, 26 और ये दोनों एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड आप लोग को देखने को मिलेगा। ये बात ज़हन में याद रखनी है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड ढूंढ नहीं पाओगे। गुलशन रक्षी की कभी अच्छी बहू नहीं साबित होगी, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके दिमाग पे तुम्हारी मोहब्बत का भूत सवार था। लेकिन अब उसे भी अकल आने लगी है और बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने इस अकल को खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हें इसी घर में ही अपनी जिंदगी को गुजारना है। और इस मौके पर मुनव्वर भी वहाँ पर आ जाता है और ये तमाम बातें सुनता है और कहता है क्या हुई है वहाँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि रक्षी अपलोड होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नीचे जो लाल वाला बटन है इसको जल्दी से प्रेस कर दे। जुड़ा ड्रामे के तमाम तरह एपिसोड इस चैनल के ऊपर ही अपलोड होगी। बस आप लोगों ने लाल वाले बटन को दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब रखना है, हर रोज नहीं करनी चाहिए। तो इस पे गुलशन भी बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते हैं कि उस लड़की को साफ लफ्जों में समझा दे, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। मगर जब रक्षी को अपने सामने देखता है तो बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे मनाने की भूल ना करना, क्योंकि मैं किसी भी हाल पर नहीं मानूंगा। इस पर रक्षी कहते हैं मामा रक्षी तुम कहाँ जा रही हो? मैं हर रोज देखती हूँ कि तुम सुबह परस उठाती हो और कहीं जाने की तैयारियां कर लेती हो। तुम जानती हो ना कि अच्छी बहू की रंग रंग बिल्कुल भी नहीं होते। इसे तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि घर में बैठो। और घर बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते हैं आंटी आप मेरे साथ इसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, और ये बात याद रखना कि मैं यहाँ पर आपकी बहू बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। गुलशन कहते हैं कि मैंने तो पहले भी अपने बेटे को समझाया था कि उसकी चॉइस बिल्कुल भी गलत है। इस बात में मजर कहता है कि तुमने गलती ऐसी की है कि तुम्हें वापस नहीं मिल सकती, और अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे बगैर जिंदगी गुजारो, क्योंकि तुमने खुद ही मुनव्वर का हाथ चुना था ना, तो बाकी जिंदगी मुनव्वर के साथ ही गुजार दो। ये बात सुनकर रक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहते हैं कि क्या था इस बार मैं भी आपकी जिंदगी को बर्बाद करूंगी, और ये बात याद रखना कि मेरे बाप का घर है, तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के देकर इस घर से निकालूंगी। अब यहाँ पर रक्षी भी बड़े गुस्से में होती है और कहते हैं कि जिस तरह तुम्हारी माँ को मेरे माँ ने निकाला था, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, कम से कम मेरी तकलीफ को तो समझे। मजर कहता है अगर उस वक्त तुमने अपने माँ बाप की बात मानी होती आज तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं होती, और अब तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी वो सब कुछ तुम्हारा अपना किया हुआ है, अब तुम्हें ये तकलीफ और रंजिशें बुकत नहीं होगी। ऐसे मौके पर आदिल भी आ जाता है और वो ये तमाम बातें सुन लेता है और मजहर के पास आता है। माँ की हकीकत के बारे में पता चल ही जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों को धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। यहाँ पर रक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहते कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है, और तुझे कुछ भी कर रही बहुत ही ज्यादा गलत कर